उधर हो जा लाइन हो जा सही। हाँ पहले के बाद भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। गणतंत्र दिवस अमर रहे। गणतंत्र दिवस अमर रहे। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। सरदार भगत सिंह अमर रहे। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। खुदीराम बोस अमर रहे। आज अपने इस गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपने लोकेश तिवारी जी, मंच पर विराजमान डॉक्टर साहब, आज अपना 76वां गणतंत्र दिवस है। गत वर्ष हम लोगों ने अपना 75वां गणतंत्र दिवस अमृत महोत्सव के रूप में मनाया था। वहाँ से प्रारंभ होकर के इस गणतंत्र दिवस पर इस अमृत महोत्सव की समाप्ति होती है। 76 वर्षों में अपने संविधान ने बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत नैतिक अनैतिक संशोधन देखे, बहुत तरह की सरकारों का आना और जाना, और उनकी सुविधा के अनुसार बाबा साहब के इस संविधान ने अपने आप को झेला है। संविधान बना सर्व समाज के कल्याण के लिए, निचले पायदान पर जो व्यक्ति है उसको ऊपर उठाने के लिए, छुआछूत भेदभाव ऐसे समस्त दुर्गुणों को दूर करने के लिए ऐसे ऐसे कई उपबंध रखे गए उसमें। लेकिन हम लोगों ने देखा कि अपने राजनीतिक दल ने अपनी सुविधा के लिए, अपनी स्वेच्छा के लिए इसमें परिवर्तन किए, और सबसे गंभीर परिवर्तन तो 42वां संविधान का संशोधन हुआ जब इमरजेंसी लगाई गई, क्योंकि एक सत्ता, एक पार्टी प्रधानमंत्री बनने से चूक रहे थे। संविधान की हत्या कर दी गई, यहाँ तक कहा जा सकता है। और आज वही लोग संविधान लेके घूम रहे हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है, यह एहसास उनको 75वें गणतंत्र में हुआ, और उन्होंने इसका नारा बुलंद किया। क्यों? जब समाज ने नीचे से उठाया कि ऐसे कितने संशोधन हैं जो यहाँ के बहुसंख्यक समाज अथवा सर्व समाज को लेके चलने में घातक है, तो पाया गया कि सबसे पहला रोड़ा तो अल्पसंख्यक आयोग बनाकर किया गया है, और बड़ा रोड़ा वक्फ बोर्ड बना करके किया गया है। ऐसे ऐसे कई योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक को गिनती लाने के लिए कि हमारे बौद्ध भाई, हमारे सिख भाई, हमारे जैन भाई, और मेन फायदा किसी एक पर्टिकुलर समुदाय को देने के उद्देश्य से संविधान में संशोधन किया गया। आज इस सोशल मीडिया के ज़माने में आज की युवा पीढ़ी ने उस चीज़ को महसूस किया कि ये गलत है। आज इस वर्ष का कुंभ, महाकुंभ, इस बात का प्रमाण है। सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। जब संविधान में इक्वलिटी की बात कही गई है, समानता की बात कही गई है, तो सबको समान अवसर मिलना चाहिए। इस अल्पसंख्यक आयोग का कितना फ़ायदा हमारा बौद्ध समाज उठा रहा है, कितना फ़ायदा हमारा जैन समाज उठा रहा है, कितना फ़ायदा हमारे सिख भाई उठा रहे हैं। आपने नाम लेने के लिए
माहौल बनाने के लिए कि हम सबके लिए काम कर रहे हैं और फायदा केवल एक संस्था, एक समाज को आप दे रहे हैं। तो आज के इस युग में जहां सोशल मीडिया प्रभावी है, ऐसे चोरी छुपे किए गए संशोधन जो अपने संविधान में नहीं चलेंगे। और नारा आया कि अब की बार 400 पार, ये बहाना मिल गया कि अगर 400 आया तो ये सारे जो अपने संशोधन के माध्यम से हमने एक सुरक्षा दिया हुआ है एक समाज को वोट बैंक की लालच से, अगर वह सुरक्षा उनकी समाप्त हो जाएगी तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ऐसा भाव समझ करके उन्होंने संविधान हाथ में लेके चलना शुरू किया और कहना कि संविधान खतरे में है। खतरे में तो आपने डाल रखा था संविधान को। अब तो संविधान को बचाने का काम, अब तो संविधान को सुदृढ़ करने का काम, अब तो संविधान के माध्यम से सर्व समाज का काम, अब तो संविधान के माध्यम से देश के सशक्तिकरण का कार्य प्रारंभ हुआ है। इसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ऐसा मत उसको प्राप्त है और संवैधानिक मत है। तो आज अपने इस 76वें गणतंत्र दिवस पर जिस संविधान को बनाया गया भारत के सर्वांगीण विकास के लिए, उस संविधान पर खतरा न होते हुए भी खतरा करने वाले लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए उस संविधान को अपने साथ लेके चल रहे हैं, संविधान यात्रा निकाल रहे हैं। देश की स्वतंत्रता, संविधान ने ही उनको ये स्वतंत्रता दे रखी है, यह आज़ादी दे रखी है कि आप संविधान लेके घूम सकते हैं, और कहानी बना रहे हैं कि संविधान खतरे में है। तो आज इस गणतंत्र दिवस पर हम लोग ऐसा संदेश लें कि जो गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, जो स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं, जो महापुरुषों की जयंतियां हम मनाते हैं, इससे उनका क्या होता है। जिनकी जयंतियां हम मनाते हैं, जिनके दिवस हम मनाते हैं, उनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम लोगों ने नारे लगाए भगत सिंह अमर रहें, चंद्रशेखर आज़ाद अमर रहें, उनकी जयंती मनाते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं। अभी 12 जनवरी को हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी का जयंती मनाया। तो जयंतियां मनाने से उस व्यक्तित्व को, उस महापुरुष को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जयंतियों के माध्यम से उस महापुरुष के कृतित्व और व्यक्तित्व का कितना हम आत्मसात करते हैं, कितना हम उनके गुणों को अपने अंदर लाते हैं, कितने उनके विचारों को हम मुखरता से कह पाते हैं, यह भाव है, तब हम जयंती मनाते हैं। ये छोटे छोटे बालक अपनी इस जयंती के माध्यम से, युवा वर्ग अपने उस जयंती के माध्यम से अपने आप को चार्ज करेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ना, उठो जागो और चलते रहो, और तब तक चलते रहो जब तक अपनी मंजिल पर ना पहुंच जाओ। तो हमारा एक ध्येय होना चाहिए। हम विद्यार्थी हैं तो हमारा एक लक्ष्य है कि हमको पहले तो ये परीक्षा पास करनी है, फिर हमको यहाँ पढ़ाई करना है, फिर हमको इस तरह के संघर्ष करने हैं, और लक्ष्य हमारा जो है उसको हम प्राप्त करते हैं। तो इस जीवन में ऐसे महापुरुषों ने भी अपने लक्ष्यों का निर्धारण किया हुआ है। उन लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति के लिए हम युवाओं को काम करना चाहिए, उनके सिद्धांतों को समाज के अंदर, परिवार के अंदर लाना चाहिए। हम इंडिविजुअल बहुत अच्छे चरित्रवान बन गए, लेकिन हमारे ही घर में और हमारे भाई बंधु, अड़ोस पड़ोस के लोग कुछ ऐसे अनैतिक कार्य में लगे हुए हैं, तो उनको भी समझाना, उनको भी रोकना, उनको भी मुख्य धारा में लाना, यही तो हम युवाओं का कर्तव्य होगा। और यह स्वतंत्रता, ऐसी आज़ादी करने के लिए हमको हमारा संविधान देता है। तो आज के इस संविधान दिवस पर, आज के इस गणतंत्र दिवस पर हमको ऐसे संकल्पों के साथ, ऐसी योजनाओं के साथ हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए कि समाज के अधिक से अधिक लोग जो अलग अलग मत, पंथ, संप्रदाय से बट कर के अपने ही देश को खोखला कर रहे हैं, उनको एक राष्ट्रीयता की भाव से उनको जोड़ करके आगे की ओर बढ़ने का प्रेरणा देना, ऐसा अपना यह दिवस बताता है। तो संविधान का निर्माण के लागू होने का यह दिवस हम लोगों के स्मरण में रहना चाहिए कि कितने परिश्रम से, कितने लोगों के द्वारा, किनके नेतृत्व में यह संविधान बना, और इस संविधान ने हमें क्या दिया है। हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि इस संविधान ने हमें क्या दिया है। तो हम ढूंढते हैं कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो हमें नहीं मिला।
तो उनकी प्रासंगिकता क्या है, उस प्रासंगिकता के लिए ही तो संविधान में संशोधन अथवा जो भी व्यवस्था है अपने संसदीय कार्यप्रणाली में, तो संसद में उसके गुण दोष पर विचार किए जाते हैं और सर्वसम्मति से होता है तो उसको पास किया जाता है। अभी एक नया घटना चल रहा है कि कुंभ की ज़मीन, तो ये सारी ज़मीनें वक्फ बोर्ड की हैं, तो वक्फ बोर्ड की हैं तो वक्फ बोर्ड तो गलत कर रहा है। भाई ये कुंभ तो पहले से चला रहा है, आपने धीरे से कर दिया, ये वक्फ की ज़मीन हो गई। आप यहीं रामनगर किले के पीछे एक शहीद बाबा हैं, वो वक्फ में संपत्ति में आप डाल दीजिए, पूरा किला आपका हो गया। इधर में प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, तो उधर में पूरा पीएन कॉलेज वक्फ की संपत्ति हो गई। ऐसा ही हो रहा है ना। लिखने वाले ने अपना लिख दिया तो कानून उसको सपोर्ट कर रहा है कि अगर उसके यहाँ रजिस्टर में लिखा हुआ है तो माना जाएगा कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। जंगल में एक तो मजार बना देते हैं लोग, वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती है। अभी हम लोग शाखा लगाते थे, अभी अशोक वाटिका पर एक मजार बन गया, वहाँ पर राजा साहब की सीढ़ी ऊपर चढ़ने का जहाँ है, तो अब उसको ही बना दीजिए वक्फ प्रॉपर्टी। तो कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है। अब हम चाहें कि उसको हम संशोधन कर लें तो विरोध हो रहा है। इस विरोध की वजह से ही बहुमत के बावजूद भी सरकार ने एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी कि उसके माध्यम से हो जाए। जगदम्बिका पाल अध्यक्ष हैं, देखिए रोज का हल्ला हो रहा है। लेकिन अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग रास्ता बना लिया है। वो कह रहे हैं कि राजस्व में अगर आपका है एंट्री तो हम उसको मानेंगे, अगर उसमें नहीं है तो हम नहीं मानेंगे और वह भूमि राज्य सरकार की हो जाएगी। तो इन्होंने अपना एक अलग स्टैंड बनाया हुआ है। सरकार, केंद्र सरकार जो करेगी, हम तो अपना यहाँ व्यवस्था कर लें। तो ऐसे ऐसे नियम बना दिए गए। अब उसको आसानी से तो नहीं हटा सकते। वक्फ बोर्ड के लिए जो उनका एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट में क्या अमेंडमेंट की बात कही गई है कि हाँ इसमें संशोधन हो सकता है। अगर नहीं कही गई है तो उसमें संशोधन का प्राविधान जोड़ा जाएगा और जोड़ करके फिर इन सारी बातों को उसमें से निकाली जाएंगी कि भाई ये रामनगर का किला हो गया, ये कुंभ का पूरा मेला क्षेत्र किसी मुस्लिम का नहीं हो सकता, किसी अल्पसंख्यक का नहीं हो सकता। तो ऐसी चीज़ें जो प्रत्यक्ष दिख रही हैं वो अपने आप को इतने मजबूत स्थिति में ला चुके थे या भविष्य में लाने वाले थे। अगर ये सरकार ना आती तो आप सोच सकते थे कि क्या स्थिति होती। अपना समाज तो चुप रहने वाला समाज है। अपना समाज अपने मोक्ष की कामना के लिए यहाँ नित्य प्रति भगवान को याद कर रहा है। भगवान हमको इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दीजिए, यही हमारा उद्देश्य है। लेकिन दूसरे ऐसे भी लोग हैं जिनका उद्देश्य कुछ अलग है। जब तक से एक भी काफिर इस धरती पर रहेगा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा। 5 ही सिद्धांत उनके हैं, 5 सिद्धांत पर ही पूरा इस्लाम खड़ा है। दारुल इस्लाम माने इस्लाम शासित राज्य, इस्लाम से पूर्ण रूप से जो गवर्न हुआ, दारुल इस्लाम। दारुल हरब जहाँ की मिश्रित व्यवस्था है लेकिन हम डोमिनेंट पावर में हैं। तीसरा है मिल्लत, जहाँ हम 50-40, 60-40, 40-20 इस रेशियो में है, वहाँ बोलते हैं मिल्लत। और तीसरा है जिहाद, चौथा है जिहाद और 5वां है जन्नत। तो दारुल इस्लाम बनाना मेरा लक्ष्य है। दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाओ, मिल्लत को दारुल हरब बनाओ, और मिल्लत में अगर कठिनाई हो रही हो तो वहाँ जिहाद करो, और जिहाद करोगे तो जन्नत पाओगे। यही तो उद्देश्य को लेकर के पूरा समाज चल रहा है। अब उसमें लोग ढूंढ रहे हैं, जब तक से चल रहा है तो गंगा जमुनी संस्कृति की बात करते हैं। तो ऐसा कोई मेल ही नहीं है। आप हमारा सम्मान करिए, हम आपका सम्मान करें, हमारा यही उद्देश्य है। इतना ही काम हमको उनके साथ करना। आप हमको सम्मान करिए, हम आपको सम्मान करेंगे। लेकिन आप अपने को थोपेंगे। ये बात कब आई थी? जब विवेकानंद जी ने शिकागो में भाषण दिया था। इन्होंने बोला ना, सारी नदियां घूम फिर करके अंततः उसी समुद्र में जाती है। तो आप कैसे सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं? आप कैसे सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं? सबका उद्देश्य एक ही है। तो उस भाव को रख करके भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। ये सारी वसुधा, ये वृक्ष हैं, ये पंछी हैं, ये चराचर जगत है, पहाड़ है, नदियां हैं, सब हमारे लिए पूज्य हैं और सब हमारे कुटुंब हैं। और इसी कारण से हम सबकी पूजा करते हैं। नदियों की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, पशुओं की पूजा करते हैं। यही तो हमारा बंधुत्व है। सबको समानता की दृष्टि से, सबको आदर की दृष्टि से, सबको सुरक्षा का भाव के प्रति, यही तो हमारा सनातन है, यही हमारा संस्कार है। तो इस सनातन संस्कृति की रक्षा कैसे हो? तो उसका ध्येय कहाँ है? तो ये अपना संविधान है।
इस संविधान से ही रास्ता निकालना होगा, इस संविधान से ही कल्याण करना होगा। और यह संविधान और भारत की संस्कृति ऐसी है जो जगत का कल्याण करने वाली है, पूरी वसुधा का कल्याण करने वाली है। आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है, भारत की ओर आकर्षित हो रहा है। अभी कुंभ में देखिए एक से एक साधु संत महात्मा विदेशों से आए हुए हैं, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर बने हुए हैं, यहाँ की संस्कृति का पोषण कर रहे हैं और अपने को धन्य कर रहे हैं। और सनातन चरितार्थ हो रहा है, पूरे विश्व को ऐसा संदेश जा रहा है। जो मैनेजमेंट यहाँ का किया है प्रशासन ने, उस मैनेजमेंट पर रिसर्च करने की बात है। एक बड़े उद्योगपति अडानी जी ने भी यह बात कहा कि ये जो भीड़ का मैनेजमेंट है, 21 करोड़ की आबादी, 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की, आने वाले लोग कितने हैं? 40 करोड़। 21 करोड़ की टोटल आबादी में 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, तो उसका मैनेजमेंट कैसे हो, तो उसको देखने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। आइए हमारा कुंभ देखिए। अब तक जो लोग गए सब ने कहा कि नहीं अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, इस बार के महाकुंभ की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और एक व्यवस्था इसके पहले भी थी, एक अल्पसंख्यक व्यक्ति ही अध्यक्ष बना करते थे, पूरी घटना हुई, टूट गया रेलवे का, 40, 45, 42 लोग मर गए थे 1913 में, 2013 में जब अपना इसके पहले वाला महाकुंभ था। तो एक व्यवस्था वो भी लोगों ने देखा है, एक व्यवस्था आज भी लोग देख रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हम अपने संस्कृति को, हम अपनी सनातनी व्यवस्था को जब तक से नहीं समझेंगे, उसको आत्मसात नहीं करेंगे, समाज में उसको जिएंगे नहीं, समाज में इसको अधिरोपित नहीं करेंगे, तब तक से ऐसे संविधान दिवस हो अथवा गणतंत्र दिवस हो मनाने का कोई औचित्य नहीं है। हमें कुछ करना है तो हमें संविधान प्रदत्त शक्तियों से ही करना है, और यही शक्ति हमको आगे ले जाएगी जो संविधान में वर्णित है। ठीक है, तो आज हम लोग यह संकल्प लेके चलें कि ऐसी कोई भी बात जो असंवैधानिक होगी उसका हम लोग समर्थन नहीं करेंगे। और बजरंग दल के नेतृत्व में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। बजरंग दल का जो मूल उद्देश्य है, उस उद्देश्य के प्रतिपूर्ति के लिए संघर्ष करेंगे। आज यह संघर्ष का भी दिवस है। संघर्षों के लिए, संघर्षों से उत्पन्न हुआ यह संविधान आज हम लोग के जो सामने है, उसको भी हम लोग याद करेंगे। लागू हुआ उस दिवस पर हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं और आगे भी अनवरत करते रहेंगे। लेकिन उसी में से सोच पैदा होती है। आज़ादी की लड़ाई के लिए तो सबने लड़ा, लेकिन दिशा जिसने दिखाया उसका जयगान हो रहा है। तो हम आप में से ही कोई दिशा दिखाएगा भविष्य के लिए। तो आज की तिथि पर, इस गणतंत्र दिवस पर लोकेश जी को बहुत बहुत बधाई, आप सब लोग को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।